उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हम तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करने का ये आयोजन किए हुए हैं। 27 दिनों के अंदर काफ़ी कुछ बातों को हमने देखा, भगवान के अनंत अनंत गुणों का वर्णन भी सुना, आंतरिक जो वैभव था उनका उसको हमने एक एक गाथा जैसे वो मानतुंगाचार्य जी बनाते गए हैं और हम लोगों ने तो सिर्फ सुनने का काम किया है। बनाने का काम उन पर जब ऐसा उपसर्ग आया उन्होंने किया है, हमको तो सिर्फ क्या करना पड़ा, दोनों कानों से सुना और जो भवी लोग हैं उन्होंने अंतर में भी उतार लिया। भाइयों और बहनों, आज तक के हमने भगवान के आंतरिक गुणों को सुना, देखा और जाना। अब थोड़ा सा बाहर में आ रहे हैं, अंतर को सुन लिया है। बाह्य वैभव आज की 28वीं गाथा से लेकर 8 गाथा तक और आगे और 2 गाथा तक कवि का मन रुकता नहीं, इसलिए उन्होंने और आगे किया, यानी 10 दिनों तक अब अपना क्या चलेगा, बाह्य वैभव। बाह्य वैभव यानी क्या, जो बाहर में दिखता है, इन सामान्य नजरों को जो बाहर नजर आता है उसको बाह्य वैभव कहते हैं। और जो अंतर के ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये अंतर के गुण वो नजर तो आते नहीं, अनुभव में आते हैं, परंतु बाह्य वैभव जो होता है वो नजर आता है, दिखता है। तो समो शरण के अंदर विराजमान हमारे तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, इनका भी बाह्य वैभव बड़ा सुनने जैसा होता है। देखने का सौभाग्य तो अपने को समो शरण में बैठ सकते क्या, चौथे आरे में है क्या, पंचम काल में बैठे हैं, इतने भाग्य अपने हैं कि तीर्थंकरों का वर्णन सुनने को मिलता है। इतना भाग्य बहुत प्रबल है अपना कि ऐसे वीतराग की वाणी को आगमों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, सूत्रों के अंदर अपने को सुनने को, श्रवण करने को मिलता है। और उसके कारण हम अपने जीवन को उच्चतम गति पर ले जा सकते हैं। उस वाणी का वर्णन क्या कि हम उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। ऐसी वाणी का वर्णन जब प्रभु करने को बैठते हैं उस सभा को क्या कहते हैं, समो शरण। उस समो शरण की रचना को सुनाने के लिए आज की गाथा हमारे सामने आई है और वे अष्ट महाप्रतिहार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते वो? प्रथम वंदना में अपन फेरते हैं दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष। आता है कि नहीं आता? वो सबको आता है। वर्णन के ऊपर अपन जा रहे हैं तो आज की गाथा प्रभु कैसे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, अरिहंत परमात्मा कैसे उसके उच्चैर शोक, उच्चैर विसर्ग में चला जाता है, उच्चैहि अशोक। क्या आया? उच्चई अशोक। फिर क्या शब्द आया? तरु संश्रित। तरु यानी उतना तो जानते आप लोग, कई और अर्थ कई है, झाड़, पेड़। उच्चई पेड़ यानी अशोक वृक्ष कितना ऊंचा है मालूम है? प्रभु जहाँ विराजते हैं, प्रभु की काया का वर्णन तो अपन ने सुना। उस काया को सिंहासन के ऊपर विराजमान किया हुआ है और उसके ऊपर जो अशोक वृक्ष है ना, 12 गुना ऊंचा होता है। प्रभु की काया से वो कितना ऊंचा है? 12 गुना। अब अपने सामने आप सिर्फ क्या करें, देवलोक का वर्णन, इंद्र का वर्णन, समोचर का वर्णन आपको अपनी नजरों के सामने लाना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातों को ठीक है वो तो अपन सुन लेते हैं, परंतु क्या वो समोशरण की रचना, और रचना करने वाले कौन? तुम हम नहीं हैं, आप और हम नहीं, आपके बड़े बड़े सेठ साहूकार भी नहीं। वहां तो रचना के लिए कौन आते हैं? देवता आते हैं। देवता को आज्ञा देने वाले इंद्र होते हैं। देवताओं के भी जो शिरोमणि,
जो उनसे भी बड़े हैं, वो उनको आज्ञा फरमाते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है, जल्दी से समोशरण की रचना करो। रोंगटे खड़े हो जाते भाई साहब, सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन ही वहाँ पर चले गए क्या। प्रभु के दर्शन के लिए भगवान को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो इंद्र का आसन डोलायमान होता है। कहते हैं चलो जल्दी तैयारी करो प्रभु के विराजमान होने की। प्रभु तो ध्यानस्थ होते हैं, बिना ध्यान के तो केवल ज्ञान, और अपने को ध्यान आता कहिए नहीं केवे, अच्छा तो लगता है कि नहीं। अपने को ध्यान आना चाहिए, अपने को ध्यान करना चाहिए। हम लोग करने वाले हैं। बहुत लोगों का कहना है कि मार साहब आप इतना अच्छा ध्यान कराते थे, वो भी छोड़ दिया। 5-7 मिनट का करते थे, बाकी पाठ के अंदर भाइयों कम समय मिला तो चलेगा, पर ध्यान को समय देना ही चाहिए। क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? माला फेरने से, जाप करने से नहीं। वो अंत में कहाँ बैठते हैं साहब? खड़गासन में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते हैं और वो गोदुहासन में बैठते हैं। और उस समय उनको जैसे जैसे आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा के अंदर अनंत अनंत गुण भरे हुए हैं। उन गुणों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता, प्रकाश हो जाता और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो प्रकट होने के लिए प्रभु ने ध्यान किया है, ध्यान साधना के अंदर विराजमान है। और हलचल कहाँ मची है? देवलोक में। इंद्रों ने कहा कि जल्दी तैयारी करो, भगवान के समोशरण की रचना करो। क्यों? क्योंकि याद रखिए, हमारे यहाँ जैसे केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात आती है ना, वैसे ही जब भगवान प्राप्त कर लेते हैं अपने पास नहीं रखते, बांटते हैं। क्या करते हैं वे? बांटते हैं। बांटने की प्रथा अपने यहाँ ऐसा कहा है, जैसे उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है, उनको लगता है मैंने प्राप्त कर लिया, इन भक्तों को कब मिलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? देने के लिए अपने ज्ञान को, अपने आनंद को, उनको अखंड आनंद प्राप्त हो जाता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनको अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड समाधान प्राप्त हो जाता है। और उनको लगता है इन संसार के अंदर भवताप सहन करने वाले भक्तों को भी क्या किया जाए? बांटा जाए, उनको भी देना है। अब देने के लिए उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी बैठने की। इसलिए फिर इंद्र उनको आज्ञा करते हैं कि उनके लिए क्या करो? समोशरण की रचना करो। उसका वर्णन तो समय आने पर करेंगे। आज तो अपने को सिर्फ एक ही गाथा के अंदर एक ही जो उनका प्रतिहार्य याद रखो। जब आपने कभी न कभी तो मंदिरों में गए होंगे, उस मंदिरों के बाहर में ऐसा डंडा लेकर खड़े होते हैं ना, कोई कोई है ना, होते हैं कि नहीं? वो प्रतिहारी होते हैं, रक्षक होते हैं, शासन के रक्षक, भक्तों के रक्षक। ऐसे जो रक्षक होते हैं ना, वो ऐसे सामने खड़े होते हैं। अब उनको आज्ञा दी है कि आप जाकर क्या करो? बैठने की व्यवस्था करो, प्रभु को विराजमान होने की व्यवस्था करो। और वे चले जाते हैं और प्रभु के आसन की पहले रचना करते। उनका बड़ा समोशरण है, उसका वर्णन हमारे को करना ही है, परंतु उसमें बड़ा समय लग जाता है। आज अपन सिर्फ अशोक वृक्ष, पहले क्या किया जाता है? जैसे ही प्रभु विराजमान होते हैं उनके बैठने का आसन आपकी अगली गाथा में आएगा। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, ये कल आएगा, इसलिए आज नहीं बोलते। प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन उनका स्फटिकमय है और उसके ऊपर 12 योजन का, 12 कितना है साहब? 12 गुना प्रभु से, प्रभु जैसे बैठते अपने जैसी नहीं उनकी काया। उनकी काया तो 500 धनुष्य की होती है। वो बैठते भी होंगे, उनका कैसा है? संहनन, संस्थान बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है। चौकोनी बराबर उनके पीठ का आकार, उनके खंडों का आकार, उनकी शक्ति, सब कुछ बड़ा सुंदर होता है। और ऐसे जब स्वर्णिम काया
उनकी है, जिनमें से प्रकाश निकलता है, परम औदारिक शरीर है। अपना कौन सा है? औदारिक है। भगवान का कैसा? क्यों कि उसके अंदर राग और द्वेष तो है ही नहीं, निर्मल हो गए, निष्कांचन, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, पुनीत। ऐसी जो काया है स्वर्ण जैसी चमकती है, और उस काया को विराजमान कहाँ होना होता है? स्फटिक सिंहासन के ऊपर। स्फटिक सिंहासन के ऊपर उनको बिठा वे बैठते हैं, और उनके ऊपर 12 गुना ऊंचा ऐसा अशोक वृक्ष है। अशोक से ये फैशनेबल जो वृक्ष होते वो नहीं, जहाँ पर शोक समाप्त हो जाता है, किसी भी प्रकार का मन वचन काया का दुख जहाँ पर होता नहीं, ऐसा अशोक और ऐसा वृक्ष। इन वृक्ष की महिमा क्यों गाई आप जरा ध्यान में लीजिए। अपने यहाँ कभी भी 6 काया को छोड़कर कोई पुण्य नहीं बताया। 6 काया के अंदर आता कि नहीं वनस्पति काय को? लाते कि नहीं लाते? सिर्फ थोकड़े फेरने से नहीं होगा। उन पेड़ों को बचाने का संदेश हमारे तीर्थंकरों ने दिया है। वहां से अपने को बात लेना है। अशोक वृक्ष, वृक्ष में सभी वृक्ष आ गए, वृक्ष को क्या करो? बचाओ, पेड़ को बचाओ। ये संदेश समो शरण ने दिया है कि किस प्रकार वो अशोक वृक्ष जो है हरा भरा, बड़ा सुंदर, ऐसा छोटा सा नहीं होता है। अब देवलोक का इंद्रों ने लाया हुआ वो वृक्ष कैसा होगा, और उसके नीचे जाकर के बैठते हैं, भगवान कैसे लगते हैं। यहाँ कल्पना करिए, इस गाथा के अंदर कहा कि जैसे सूरज तो अच्छा लगता है भाई और बहनों, परंतु जब बादल होते हैं काले काले और उसमें से सूरज बाहर निकलता है तब कैसा लगता है? सुंदर लगता है ना। अपन देख सकते हैं काले बादलों के बीच में से अगर सूरज निकले तो कितना सुंदर, कितना प्यारा, सोने जैसा लगता है। प्रभु आपकी काया भी वैसी लग रही है, वो अशोक वृक्ष की बादलों जैसी छाया है। कल्पना देखो कवि ने कैसे करी है। बादलों जैसी अशोक वृक्ष की घनी घनी छाया है, और उस छाया के साथ आप विराजमान हैं। आपकी स्वर्ण जैसी, सूर्य जैसी काया है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी देखने जैसी लगती है। प्रभु आपकी वो काया जो है ना, कैसी लगती है? नेत्रों को हरण करने वाली, नेत्रों को सुख देने वाली। आभाति रूपम अमलम भवतो नितांत सुख देती है, नितांत आनंद देने वाली आपकी वो काया कहाँ पर विराजमान है? सिंहासन के ऊपर विराजमान है। आज की गाथा में अपन देखते भाई और बहनों, 27 गाथा तक अपन ने आंतरिक गुणों का वर्णन सुना, लेने वालों ने लिया, लिखने वालों ने लिखा और अंतर में समाधान प्राप्त किया है। अब 28वीं गाथा के अंदर 10 गाथा तक ये प्रभु का बाह्य वर्णन चलेगा। पहले अंतर वैभव को देखा, अब कौन से वैभव को देख रहे हैं? जैसे आपको बताएं कि आपने ये जो स्थानक बनाया बैठने के लिए, भाविकों को आने के लिए, और उसमें वर्णन इसका रचना करी है घट को रखने की। प्रत्येक घरों के अंदर अपने अपने ढंग से वैभव को रचाते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों ने नौकार मंत्र का आराधन करने के लिए उसके लिए क्या किया? बाह्य वैभव। ये वैभव कौन सा है? बाह्य वैभव है, और उस वैभव को भी अपने यहाँ मान्यता दी है। इसलिए देवी और देवता बाह्य वैभव की रचना कर रहे हैं। और रचना के समय में सबसे पहले आया है अशोक वृक्ष। उच्चैर अशोक तरु संश्रित, तरु यानी वृक्ष, संश्रित यानी उसके नीचे प्रभु आपकी काया विराजमान है। फिर कहा आभाति रूपम अमलम भवतो नितांतम। दूसरी लाइन में क्या आया? आभाति। आभा यानी उस समय बताया था प्रभा फैलाने वाली। उनकी काया कैसी है? आभा मंडल जैसा होता है ना, उसमें से प्रकाश निकलता है। ऐसे प्रभु आभाति रूपम,
आपका रूप कैसा है? अमल, अमलम भवतो यानी आपका, नितांतम यानी सदैव, सतत, स्पष्ट, सतत यानी उसका मतलब क्या है? कभी है और कभी नहीं, ऐसा निरंतर। हमारी बहनें मेकअप तो कर लेती या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कर लेती हैं, पर मेकअप निकालने के बाद क्या हो जाता है? सभी को मालूम है, मुझे कहने की भी जरूरत। लोग कहते मार साहब किसी का भी फोटो देखना हो ना, लड़की को पसंद करना हो तो पहले क्या करो, उसका रंग रूप जो लगाया ना, चेपा है उसके ऊपर, वो ब्रश से क्या इधर दीवार को रंग देते क्या और इधर यहाँ को रंग देते क्या? ब्रश तो वही होता है, छोटा सा वो बड़ा, परंतु जब वो निकाल दिया जाता है तब चेहरा क्या होता है? बोलिए आप, कैसा होता है? तो नितांत हुआ क्या, सतत हुआ क्या? और प्रभु का रंग रूप, और वो रूप जो है ना भाई और बहनों, कभी इतना सा भी कम नहीं होता। वैसा कि वैसा, जैसा केवल ज्ञान प्राप्त किया उस समय था, वही आगे भी रहता है। ऐसा कहने के लिए उन्होंने शब्द लिया नितांतम। फिर क्या कहा? स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोधर, पयोधर यानी बादल, पय यानी पानी, धरने वाला बादल। पानी धरने वाला जो बादल वो सांवला और काला होता है, और पार्श्ववर्ती यानी बाजू में जब सूरज निकलता है आजू बाजू में काले बादल है, तो वो बिंब जो है रवेरिव, रवी ही, रवी म्हणजे सूर्य माहिती आहे ना, तेवढं आपल्याला कवितेमधून माहिती असतं. तर रवेरिव, रवी प्रमाणे, सूर्य जैसा बिंब जो है वो कितना सुंदर लगता है, बादलों से बाहर निकले तो देखने जैसा लगता है वो नजारा, तो वैसा ही स्पष्टोल्लसत् किरणमस्त, आपके ज्ञान का स्पष्ट उल्लसित रूप है। स्पष्टोल्लसित समस्त किरण, समस्त तमो वितानम, तमो यानी अंधकार, वितानम यानी मंडप, अंधेरी का जो मंडप था वो हट जाता है और सूरज जैसा प्रकाश निकल जाता है। ये अपने लिए उन्होंने शब्दों की रचना करी मानतुंगाचार्य जी ने, कि हमारे भक्तों को किसी न किसी प्रकार से तीर्थंकर का रूप ध्यान में आ जाए। वो ध्यान करते समय आंखें बंद करे तो मेरे तीर्थंकर कैसे होंगे, मेरे भगवान कैसे होंगे, इसका वर्णन ध्यान के अंदर करते समय हमारे ध्यान में आए। इसलिए मानतुंगाचार्य जी ने छोटी छोटी बातों का उनके साथ तुलना करके बताया है। अशोक वृक्ष की तुलना करी है, बादलों की करी है, सूरज के जैसे चमकने वालों की करी है, और इस प्रकार प्रभु आप कैसे हैं, बहुत सुंदर नजर आते हैं। और आगे भी कहा है उसका देखने का फायदा क्या होता है। जो भाग्यवान है, पुण्यवान है, समो शरण में पहुंच जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं ना भाई और बहनों, ऐसे सामने में दर्शन करते हैं तो कहते हैं उनके सामने दर्शन करने से दर्शन करने वालों के सातों भव उसको दिखने लग जाते हैं। फायदा सुन लीजिए साहब, क्या फायदा है जब हम संतों के दर्शन करते हैं और उनके दर्शन के लिए बार बार मंगल पाठ सुनते हैं। यहाँ पर तो इतना सा थोड़ा बहुत फायदा होता होगा, पर जब तीर्थंकर का वर्णन सुनते हैं उनके आभा मंडल में पहुँच जाते हैं। कोई कोई भाग्यवान ऐसे पहुँचते होंगे, तो जब वे पहुँच जाते हैं तो उनके जो सामने खड़ा है आभा मंडल के, उनके सातों भव उसको नजर आने लगते। पहले मैं कौन था, आगे कहाँ जाऊंगा, ये सारा का सारा जाति स्मरण भगवान के दर्शन करते समय हो जाता है। तो करना चाहिए कि नहीं? यहाँ कहाँ है ऐसा, परंतु कम से कम ध्यान में तो कर ही सकते उनके दर्शन। गाथा फेरते समय उनके दर्शन अपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा कि हमें सातों भव का नहीं, पर इस भव का तो ज्ञान हो जाए, है ना।
कम से कम इतना तो हो कि हम जाग जाए कि अरे मैं कहाँ था, कहाँ से आया हूँ, और ठीक है पिछला नहीं जानता पर आगे जाने का तो रास्ता मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा भाव उसके मन में आता है ना भाइयों और बहनों, तो सातों भव तो जाने दो, कम से कम एक भव का दर्शन अपने को हो सकता है अगर हम इस प्रकार की साधना प्रभु की करें। तो आज अपन देख रहे हैं अशोक वृक्ष, प्रभु के प्रतिहार्य कितने हैं, जरा सा लेसन याद कर ले, कितने हैं। इधर से आवाज आने दो, मुपत्ती जरिए तेरी सुनो आवे, आवाज जरा बराबर रखो भैया। कितने हैं? 8 है ना। आगे उन्होंने और 2 उनके अतिशय बताए हैं, परंतु प्रभु के बैठने की व्यवस्था के जो पद है वो कितने हैं? अष्ट महाप्रतिहार्य, अपने अष्ट कर्मों का नाश करने वाले ऐसे ये प्रतिहार्य है जिसमें अपन फेरते हैं उसको एक बार अपन बोले दिव्य ध्वनि, बोलो अशोक वृक्ष कुसुम वृष्टि। अब मैंने बोलना मैं थाकी के नहीं आवे थोड़ी, हाँ तबियत बरी नसताना आई का नहीं आई, तो बस थोड़ा बोलो क्या आता है? दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, कुसुम वृष्टि, छत्र धरावे, चमर विजावे, आवे ना आपला नीट। तो म्हणून बोलने की हो पिंपलगांव के ये भाविक लोग इतने तो विद्वान तो नहीं कह लेंगे पर इतने तो अभ्यासु हैं। इतने क्या है? अभ्यासु है, धार्मिक है। कुछ भी थोड़ा सा सिखाओ उसको क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, और उस कुतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों कहना पड़ता? क्योंकि अपना जो ज्ञान है ना वो अनंत है। ये 32 आगम तो खाली प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज ओनली प्रिस्क्रिप्शन। आपको अगर उसमें से अनंत ज्ञान ग्रहण करना है तो उन शास्त्रों का क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। उस मंथन के कारण आपको मक्खन मिलेगा, और वो मक्खन जो है अपनी आत्मा को ऊर्ध्व गति में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो अब ज़्यादा ना बोलते, आप लोग बैठ जाते हो और मेरे को सूझता जाता है। ऐसा होता है कि ऐसा लगता कितना सुनाएं और कितना सिखाएं। भाई और बहनों, बहुत कुछ इस आगमों का सार इस स्तोत्र के अंदर आया हुआ है। आज की गाथा में हमने कौन सा प्रतिहार्य देखा? अशोक वृक्ष। आगे पीछे होते हैं श्वेतांबर दिगंबर या पद के अंदर अपन थोड़ा आगे पीछे उतना तो स्वीकार कर ही लेते। हम लोग अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता कि भाई अपने यहाँ तो पहले दिव्य ध्वनि बताई, अपने यहाँ दिव्य ध्वनि भामंडल ये बताया, और इधर तो ऐसा है। कोई बात नहीं, उनका जैसा है, पर है तो अष्ट महाप्रतिहार्य। इसका वर्णन आज की गाथा से प्रारंभ होता है, और ये वर्णन जो है बाह्य वैभव को बताने वाले प्रभु समोशरण के अंदर कैसे विराजमान होते हैं, कैसे पधारते हैं, कैसे देव दुंदुभी बजती है। याद रखना, जब प्रभु पधारते हैं तो क्या बजती है? कौन बजाते हैं? अपने यहाँ क्या बजता है? तड़म ताशा। कल देखा था, सुनने का भी दिल कैसा बजता है। और वहाँ तो कौन होते बजाने वाले? देवता होते, देव दुंदुभी। देव दुंदुभी बजाते हैं, उसका भी वर्णन इतना सुंदर आता है भाई और बहनों। कैसे वो श्रोता गणों को इकट्ठा करते हैं। देवता कहते हैं कि चलो आत्मा का कल्याण करना हो, आत्मा को ऊर्ध्व गति में ले जाना हो, तो तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए जल्दी जल्दी पधारो। ऐसी सूचना देवताओं द्वारा दी जाती है। भाई और बहनों, ऐसे एक एक प्रतिहार्य बाह्य वैभव को दर्शाने वाले, क्योंकि सामान्य जनता को प्रभावित करने के लिए ये सब करना पड़ता है। सामान्य जनता आती है सुनने के लिए, तो उनके लिए बाह्य वैभव का वर्णन, बाह्य वैभव का स्थितिकरण, उसकी रचना करना जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर तीर्थंकरों के समोशरण की बात आज के इस गाथा में आई है। आने वाले कल में हम देखेंगे भाई और बहनों किस प्रकार कौन सा
दूसरा प्रतिहार्य। शब्द पाठ कर ले जो, प्रतिहार और प्रतिहार्य। जो बाहर में होता है डंडा लेकर उसको प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहारी। और इंद्रों के दरवाजे के बाहर में जो होते हैं वो प्रतिहार होते हैं, प्रतिहारी कहलाते हैं। और जो वे रचना करने वाले उसको प्रतिहार्य कहते हैं। तिजय पहुत्त पयासय अट्ठ महापाड़िहेर जुत्ताणम। अट्ठ महापड़िहार, अष्ट महाप्रतिहार्य, ऐसा वर्णन तीर्थंकरों की बैठक के लिए, समोशरण के लिए आता है। हम भी उसका आनंद लेने के लिए इन शब्दों के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से अवश्य लेने वाले हैं। आप और हम मिलकर के भगवान की भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जो कर्म हैं वो क्या हो जाएंगे, पणासणो, उसका नाश हो ही जाएगा, ऐसा कहा हुआ है। भाइयों और बहनों, ये आज का जो श्लोक है उसका फल जो है सर्व मनोरथ पूरक। याद रखिए ये क्या है, सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला। ये बाह्य वैभव आ ही गया है तो ये क्या करने वाला है, अशोक, किसी भी प्रकार का शोक, आर्त ध्यान मन में नहीं रहने देगा। ऐसा आज का श्लोक मराठी अर्थ में अपन पढ़ेंगे। आपके पास किताबें हैं या राजू भैया ने लिख दिया है। देवा अशोक तरु सन्निध तेजदार, देवा शोक तरु सन्निध तेजधार। शोभे तुझे अमल रूप कीर्ति अपार। शोभे तुझे अमल रूप कीर्ति अपार। ते कांति युक्त रविबिंब तमो रहित। ते कांति युक्त रविबिंब तमो रहित। शोभे पयोधर समीर जसे नभात। शोभे पयोधर समीर जसे नभात। पयोधर यानी बादल और नभ यानी आकाश के जिस प्रकार अशोक वृक्ष आपके वहाँ शोभायमान होता है प्रभु, वैसे ही हमें संदेश मिला कि ये जो वृक्ष होते हैं ना वो कार्बन को कम करते, ऑक्सीजन को बढ़ाते कि नहीं, ये तो साइंस की बात है। अपना पीपल गांव क्या है साहब, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस में मिलता है, पिंपल में, है ना। ये ऑक्सीजन मिलने वाले लोग हैं। और यहाँ पर आप जो भक्तगण विराजमान है इतनी बड़ी संख्या में, आज आपके द्वितीय सूर्योदय का भव्य वातावरण यहाँ पर निर्माण हुआ है। पीपल वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला। और याद रखना, जो जो महापुरुष बोधि को प्राप्त करते, केवल ज्ञान को प्राप्त करते, वहाँ पर कोई न कोई वृक्ष, कोई न कोई झाड़, कोई ना कोई पेड़ अवश्य होता है। तो उसी का अर्थ है कि हमको वृक्ष संपदा संभालने की भावना इस गाथाओं में गाई है, संदेश दिया है कि आप भी क्या करो, वृक्षों को, पेड़ों को बचाओ और अपना अधिक से अधिक ऑक्सीजन जीवन में लाओ। तो ये प्राण, ये ऑक्सीजन हमारे जीवन के अंदर अंतर बाह्य दोनों तरफ से जरूरी है। अंतर के लिए हमारे भगवान का ध्यान, अरिहंत का ध्यान, तीर्थंकर का ध्यान करेंगे और बाह्य में आकाश के नीचे पद्मासन डालकर बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर प्राण ऊर्जा निर्माण हो जाएगी और वो प्राण ऊर्जा हमें उच्च गति में ले जाएगी। आप और हम इसी मार्ग पर चले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।